अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और खूब इंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों को तो पता है कि आजकल मैं जौनपुर में हूँ, अपने मायके में, और खूब मज़े कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर इतने ज़्यादा लोग हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज उस घर का व्लॉग बनाऊँ जिस घर से मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। यानी कि उस घर में मैं पैदा हुई और मेरा पूरा बचपन बीता, स्कूल की पूरी लाइफ उसी घर से बीती, और फिर बहुत दिनों के बाद जब ये घर बना तो हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए। पहले मेरे पूरे दादा और दादा और दादी और पूरी फैमिली, जब हम लोग बॉर्न नहीं हुए थे तब की बात है, सब लोग लखनऊ में रहते थे। फिर जब लखनऊ से वो लोग शिफ्ट हुए तो सबसे पहले जौनपुर में, तो इसी घर में शिफ्ट हुए। तो आज मैं उसी घर की विज़िट कराऊंगी और आप लोग उस घर को देखिए। इतना अच्छा लगता था उस घर में कि मैं बता ही नहीं सकती कि वो घर से कितनी सारी यादें जुड़े हैं। चलिए आप लोग भी उस घर को देखिए और इन्जॉय करिए। अब देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। इस व्यू से गुजरते हुए हम लोग उस घर की तरफ जा रहे हैं। ये जो खेत दिख रहा है, इस खेत में तो हम सब भाई बहन खूब खेलते थे बचपन में, और बचपन होता ही था ऐसा। और देखिए ये जौनपुर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ये हमारे घर के पास होता था, तो हम लोग इस गुरुद्वारे में भी आते थे। इसमें एक छोटा सा स्कूल भी चलता था 5th या 6th तक का, तो उसमें मेरे बड़े अब्बू की बेटियां पढ़ती थीं जब छोटी थीं। और हम लोग गुरुद्वारे में आते थे, बहुत सारे लोगों से गुरुद्वारे में हम लोगों की दोस्ती भी थी। अब वो लोग पता नहीं कहाँ होंगे और मैं कहाँ हूँ, लेकिन याद बहुत आती है सबकी। फिर अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस व्लॉग को आप लोग खूब एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। और देखिए हमारे घर के पास, हमारे घर में मस्जिद भी थी, हमारे घर की खुद की मस्जिद। अब चलिए घर में एंट्री करते हैं और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। गाइस देखिए ये हम लोगों के बचपन का घर है जो अब स्कूल बन चुका है। कैसे अब खोला जाए तब अंदर चले। नहीं भाई, बिल्ली वाला रूम था ना ये ओ में ई रहे दिजवान से ओ में फारूक को करा। गाइस ये देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर पूरा थोड़ा बदल चुका है। ये देखिए ये भी एक रूम था, ये बड़ी अम्मी का रूम था पहले, जो अब स्कूल बन चुका है। हाँ ये बड़ी अम्मी लोग का रूम था ऐसा, ये बड़ी अम्मी लोगों का रूम था। नहीं बोले गाइस ये देखिए यही पूरा मेरा आंगन था। वो भी क्या दिन था। कुछ पेड़ अभी पुराने हैं यहाँ पर, ये जामुन का पेड़ और ये नीम का पेड़, छोटी से रही। और इसी पेड़ के नीचे हम लोग की चारपाई सबकी लाइन से लगी रहती थी। बस यही है ना, सब पुराना ही है ना, वही वाला है। हाँ। ये पूरा मेरा पुराना घर। और ये देखिए गाइस ये हम लोगों का रूम था, ये वाला, और ये गैलरी थी। यहाँ पर कूड़ा रखा जाता था, इस जगह पर कूड़ा, और इस जगह पर पेड़ था दादी का गुड़हल का, है ना नहीं भाई। और दादी की चरपाई यहाँ बिछती थी, यहाँ से यहाँ तक चरपाई। और देखिए कभी हम लोग जामुन खरीद कर नहीं खाए थे आज से आज तक। अगर गाइस ये पेड़ देख लीजिए नीम का, रोज़ शाम को 4 बजे झाड़ू लगाना शुरू हो जाता था, गर्मी में पानी छिड़क के, क्योंकि धूल उड़ती थी। फिर पूरे झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग बैट बॉल खेलते थे। और पहले और भी पेड़ था, क्यारी थी, और ये चूल्हा था यहाँ पर चूल्हा था। मम्मी लोग खाना बनाए और यहाँ पर ज़मीन पे हम लोग चटाई लगा के बैठ के खाते थे। और एक किचन अंदर था, और ये सब नया बना है गाइस। ये सब जब हम लोग इस घर से चले गए उसके बाद ये स्कूल बन गया। और ये देखिए ये असीम अंकल का घर, कितनी सारी इस घर से याद जुड़ी है, सब याद आ गया। मन करता है इस घर में वापस आ जाए, और इस घर में सबको अच्छा लगता था। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गाइस देखिए इतना ही छोटे घर बहुत बड़ा था, लेकिन रहने की जगह बहुत कम थी। लेकिन तब भी ये खोले ना नहीं भाई,
गाइस देखिए, ये बरांडा था। इस बरांडे में पूरे टाइम मेरी दादी रहती थी। ये पहले ओपन, पूरा ओपन बरांडा था और ये बरांडे से ये हॉल था। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वैसे ही है। देखिए, नहीं भाई, ये सब अभी थोड़ी बदला है। ये सब वही पहले। सब कुछ पहले का ही है। ये दरवाजा बंद। ये बंद हो गया। और गाइस, ये टॉयलेट बाथरूम पहले भी था, लेकिन इसका दरवाजा, इसका डोर अंदर से था। और ये गैलरी होती थी, यहाँ से हम लोग खेलते थे, आते थे, जाते थे। और देखिए, मेरे चाचू पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते थे और जामुन तोड़ तोड़ के गिराते थे। और गाइस, ये नईम भाई है, मेरे घर के सामने बिल्कुल रहते थे, एकदम हम लोगों के बड़े भाई के जैसे। हाँ देखिए, ये नईम भाई हैं। और नईम भाई, कुछ कहेंगे आप? हम लोगों के साथ मज़ा आता था ना। हाँ, और क्या। पूरा हम लोगों का बचपन नईम भाई लोगों के साथ बीता। लगता ही नहीं था हम लोग दूसरे घर के हैं सब लोग। हाँ, लगा। इस घर में आकर तो मुझे सब कुछ याद आने लगा कि कैसे शाम होने का इतना वेट होता था, कैसे शाम हो और हम लोग खेलना शुरू कर दें। और शाम में सब झाड़ू वाड़ू लगा के हम लोग पूरे आंगन की सफाई करके और खूब खेलते थे। और रात होते ही सब लोगों की चारपाई लग जाती थी और पेड़ के नीचे इतनी अच्छी नींद आती थी। ना एसी था, ना कूलर था, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कुदरती हवा थी, इतना मज़ा आता था सोने में कि गाइस मैं बताऊं क्या। इस घर में आके तो मुझे इतना याद आ रहा है कि मैं वापस से इसी घर में फिर से आ जाऊं। गाइस देखिए, इस घर की टेरेस पर आ गए। पहले यहाँ से सीढ़ी थी हम लोगों की, ये आने जाने की, और इतनी बड़ी टेरेस होती थी। हम लोग इतना यहाँ पर सब भाई बहन छोटे छोटे थे, इतना एंजॉय करते थे। और ये पूरे मोहल्ले वाले, ऐसा लगता था सब लोग एक घर के हैं, क्योंकि हम लोग के दादा जब लखनऊ से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो इसी घर में पहले शिफ्ट हुए थे। फिर वो वाला घर तो बाद में बनवाया गया था। और मस्जिद देखिए, इसके बगल में घर के, हमेशा से हम लोगों की खुद की मस्जिद थी। गाइस ये देखिए, यही सीढ़ी थी पहले। देखिए, वक्त कितनी जल्दी सब कुछ गुजर के बदल जाता है और सब बातें वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन वक्त बदल जाता है। जी आ रहे हैं। यही सीढ़ी बचपन की सीढ़ी है हम लोगों की। इसी सीढ़ी से हम लोग उतरते चढ़ते थे दिन भर। आज देखो ऊंची लग रही है। बहुत दिन के बाद चढ़ी है। बहुत दिन के बाद आई ही हैं। लग रहा है जब से मतलब हम लोग गए एक ही दो बार, पहले महमूद भाई लोग आते थे तब आते थे, फिर आए ही नहीं। लेकिन आज अंकल इतना ज़्यादा बोले थे जाओ जाओ जाओ, तब हम लोग आए हैं। पहले गए ये बरामदे से इस रूम का। और देखिए, ये मेरा रूम है, इसलिए मैं बहुत ज़रूरी करके रूम खुलवा के ये आंटी से दिखवा रही हूँ। आंटी आप यहीं रहती हैं? सिर्फ यहाँ की देखभाल करती हैं? अच्छा। यही है ना। इतना ही बड़ा नहीं था, और बड़ा था ना। हाँ, ये गाइस, ये पहले हम लोगों का रूम था। ये देखिए, दरवाज़ा अभी भी है। और यहाँ पर हम लोग का बेड लगा रहता था। और यहाँ पर हम लोगों का सर्वेंट क्वार्टर था। उधर हम लोगों के यहाँ कुछ लोग रहते थे। अब पहले ये दरवाज़ा था, यहाँ भी था, एक छोटा सा रूम और था ना। इतना ज़्यादा याद आ रही है इस घर की कि दिल चाह रहा वापस से वो दिन आए और हम लोग इस घर में शिफ्ट फिर से रहने लगे। ये देखिए, इसी घर में हम लोग पूरा स्कूल तक की लाइफ पूरी इस घर में हम लोगों की। अब इस घर में स्कूल चलने लगा है। चलिए आंटी, थैंक यू, आप खोल कर मुझे दिखला दी। और ये बाहर जाने का रास्ता था, अभी भी है लेकिन अब बंद है, बंद हो गया। अच्छा, पहले ये रास्ता था। जो बेगम अप्पी लोग रहती थी वो लोग यहीं रहती थी। आपको जब गाइस बेगम अप्पी से मिलवाएंगे तो बताएंगे ये बेगम अप्पी इसी घर में। और ये भी रूम, दोनों रूम एक था।
ये रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम वही था, वही है जो पहले यहीं से था अटैच। और ये रूम से दरवाज़ा था हम लोगों के आने का। यहाँ हम लोगों का बक्स रखा रहता था। यहाँ ये तो अभी भी वैसे ही होते हैं। कुछ पेड़, कुछ अमरूद और नीम सेम वैसे ही कि वैसे ही। जैसे 4 बजता था हम लोग इसी जगह खेलने के लिए आ जाएं। और वहाँ अनार था तो वहाँ दादी वहीं बैठती थी चारपाई बिछा के, फुफ्फा। फ़ोटो भी हम लोगों के पास। ये पेड़ भी पुराने ही है। ये वो पेड़ नहीं है, वो पेड़ था ही नहीं वहाँ पर। पेड़ पहले नहीं था, वो लगा है। सिर्फ जामुन और अनार का, नीम का पेड़ पुराना, बाकी सब पेड़ हट गया है। पहले ये पूरी क्यारी हो के पूरा फूल का पेड़ रहता था ऐसे। चार हाल है, ये हाल है। ये देखिए, ये तो बताने ही भूल गए, ये हम लोगों की किताब कॉपी की अलमारी थी ये। और ये मेरे नुमान अंकल की अलमारी थी, उसमें हमेशा काजू बादाम सब रखा रहता था। और ये हम लोगों की अलमारी थी। ये हम लोगों का हॉल का दरवाज़ा। यहाँ पर 2, एक तखत एक बेड दादी की शादी का, और वहाँ सोफ़ा। अंदर तो मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया। अब देखिए हम लोग आ गए हैं बाहर। और ये बाहर झूले वगैरह स्कूल की तरफ से लगे हैं, पहले कुछ भी नहीं था। और ये पेड़ तो बचपन से ही हम लोगों के था, फुफ्फी ने शायद मेरी लगाया था, इतना मुझे याद नहीं है। लेकिन आज ये सब इतने बड़े बड़े हो गए और ये सब अब किसी ने कटवाया भी नहीं है। ये शायद हमेशा ही यहाँ पर रहेंगे। देखिए गाइस, जितने में आ गया चाचू का मेरे फ़ोन, और चाचू को मेरे सब कुछ याद आने लगा। ये जामुन का आ गए। गाइस, आज मैं जब इस घर में आई तो सबसे ज़्यादा मुझे याद आई अपनी दादी की, दादा की, कि जब वो लोग थे तो सारे घर को समेट कर रखे हुए थे। क्योंकि हमारे पापा लोग 6 भाई 3 बहनें हैं, सब लोग एक साथ थे। लेकिन आज इतने सारे लोगों का इंतकाल मेरे घर हो गया, इतनी जल्दी, वक्त से पहले। मेरे पापा, मम्मी, बड़े अब्बू, 2 फुफ्फी लोग, 1 फुफ्फा, हम लोग इतने तन्हा और अकेले हो गए हैं कि गाइस क्या ही बताएं। इतनी याद आ रही है कि कभी पहले सोचते नहीं थे कि हम लोग इतनी जल्दी सब लोग छोड़कर हम लोगों को चले जाएंगे। लेकिन फिर भी जो लोग हैं हमारे यहाँ, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। गाइस देखिए, चाचू को वीडियो कॉल पर नईम भाई पूरी मस्जिद दिखा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद अब पहले से बहुत बदल गई। पहले सिर्फ मस्जिद थी, लेकिन अब टॉयलेट बाथरूम सब कुछ यहाँ बन गया है। ये वाले खेत में हम लोग डेली जाके खेला करते थे। और सामने ये सरोज अंकल का घर, ये सामने पूरी कब्रिस्तान के लिए हड़ावड़ बनी है, जहाँ यहाँ से हम लोग चढ़ के पूरे मोहल्ले में घूमा करते थे। गाइस, अब हम लोग आ गए हैं। देखिए, ये दोनों अम्मा का घर है। एक ये अम्मा बैठी हुई है, एक उधर अम्मा बैठी नहीं है, कहीं यहाँ इन सामान लोगों है। के घर हम लोग बचपन में इतना आते कहीं थे, सामान लगता ही रखा। नहीं था हम लोग का घर और इनका घर। और देखिए, हम लोगों ने खूब बातें की। हाँ, खूब सारी पुरानी यादें हम लोगों ने ताज़ा की। और ये कमुन फुप्पी, ये हमारे घर हमेशा आती थी। और दादी मेरी बहुत ज़्यादा इन लोगों को मानती थी। गाइस, ये दुकान आप लोग देखिए, दुकान तो बहुत सारी, अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन उस टाइम में जब हम लोग छोटे थे तो ये एक अब्बा की दुकान थी। इनको हम लोग अब्बा बोलते थे। और अम्मा अंदर अभी बैठी थी। इस दुकान से इतनी सारी चीज़ें हम लोग खरीदते थे। और लखनऊ से जब फुफ्फी के बच्चे मेरे आते थे तो फ़ौरन से ही एक टोस्ट मिलता था अब्बा के यहाँ चाय से खाने के लिए। हम लोग ला के वही खाते थे, इतना अच्छा लगता था कि और गाइस, हम लोग अभी इस जगह पर आ गए हैं जहाँ हमारे घर के सब लोगों की कब्रिस्तान है। देखिए, ये गेट जो दिख रहा है, इसके अंदर मेरे दादा, दादी, पापा, मम्मी, बड़े अब्बू, फुफ्फी लोग, सब लोगों की कब्रिस्तान है। और सब लोग इतने घर से करीब है कि हम लोगों के घर से सब लोग आकर रोज़ ही फातिहा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। और चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम लोग घूम टहल लिए और काफ़ी लेट भी हो गया घूमते टहलते। अब चलिए घर की तरफ चलते हैं। और देखिए, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। और सब लोगों से इतने दिनों के बाद मिले कि सब लोग खूब सारी बातें करने लगे। और ये सब लोग पहले जब बचपन में तो कुछ नहीं रहता था, सबके घर चले जाओ, खेलो कूदो, पहले इतने सारे बाहर खेल कूद होते। और देखिए गाइस, ये रास्ता जो दिख रहा है, यहीं से हम लोग स्कूल जाते थे। और ये दोनों घर के बीच में बहुत कम दूरी है, इसलिए हम लोग आराम से पैदल चलते हुए घूमते घूमते आ गए। लेकिन सरसों देखिए कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम।
अब पहुंच गए हम लोग घर। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है आप लोग कमेंट। गाइस अब देखिए हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरी देखा करिए। चलिए फिर मिलूँगी कोई मज़ेदार सी डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।